दीवानापन फ्लॉप, दिल है तुम्हारा फ्लॉप, दिल का रिश्ता फ्लॉप, असंभव फ्लॉप, वादा फ्लॉप, यकीन फ्लॉप, एक अजनबी फ्लॉप, डरना जरूरी है फ्लॉप। सिर्फ 6 साल में अर्जुन रामपाल ने 14 मुसलसल फ्लॉप फिल्में दी। 14 री इन्वेंशन अर्जुन के कैरियर की पहचान है। पहले मॉडल से अदाकार बने, फिर 14 फ्लॉप से नेशनल अवार्ड्स विनर बने, तीसरा हीरो से विलन बने। इमेजिन करें, ये साल है 2001। मॉडलिंग की दुनिया में एक ऐसा शख्स जो रैंप वॉक का बादशाह है और अब उसकी नज़र थी बड़े पर्दे पर। लेकिन आगे क्या हुआ? 14 कंसेक्टिव फ्लॉप्स। आपने सही सुना, 14 फ्लॉप फिल्म्स। घर का किराया देने के काबिल नहीं रहा, ख्वाब बिखर रहे थे, कैरियर खत्म हो रहा था। ये रातों रात कामयाबी की कहानी नहीं है, ये सर्वाइवल की कहानी है, दोबारा जन्म की कहानी है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये है अर्जुन रामपाल की कहानी। फैशन की चमकती रनवेज से हिंदुस्तान का पहला सुपर मॉडल बनने तक, दिलकश रोमांटिक हीरो से बॉलीवुड के खतरनाक तरीन विलन बनने तक, नेशनल अवार्ड जीतने से लेकर अब पर्दे पर दिखाए जाने वाले खतरनाक तरीन दहशतगर्द बनने तक, ये है अर्जुन रामपाल। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को बदलने की फनकारी में महारत हासिल की। वो फिनिक्स जो राख से सिर्फ एक बार नहीं 2 बार उठा। जब आपने सोचा कि आप अर्जुन रामपाल को जान चुके हैं, वो सिनेमा की दुनिया में ऐसे ग्रे किरदार करके आ जाता है कि आप हैरान हो जाते हैं। ये वो किरदार करता है जिसको छूने से भी दूसरे एक्टर्स डरते हैं। आज हम अर्जुन रामपाल की गैर मामूली जर्नी को देखेंगे, उसकी जिद्दोजहद, उसकी विक्ट्रीज, उसकी दलेराना इंतखाबी कुव्वत और उसकी आने वाली तब्दीली यानी धुरंधर फिल्म में उसका किरदार एंजल ऑफ डेथ। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये कहानी आपको बॉलीवुड को देखने का जाविया हमेशा डिफरेंट दिखाएगी। तो चलो जी शुरू करते हैं। 26 नवंबर 1972, जबलपुर मध्य प्रदेश। एक लड़का ऐसे खानदान में पैदा हुआ जिसकी फौजी तारीख बहुत मजबूत थी। उसके नाना ब्रिगेडियर गिरदबाल सिंह आज़ादी के बाद भारतीय फौज की पहली तोप डिज़ाइन करने वाले थे। उसके वालिद पंजाबी हिंदू ब्राह्मण, उसकी माँ आधी सिख और आधी डच। अर्जुन रामपाल एक ऐसे घराने में पले बड़े जो कि क्रिसमस, दिवाली और ईद तीनों मनाता था। सेंट पीटर्सबर्ग स्कूल से स्कूल कंप्लीट करने के बाद अर्जुन रामपाल दिल्ली आ गए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। मंसूबा क्या था? एक रिवायती कैरियर, कुछ मुस्तहकम, कुछ महफूज। लेकिन फिर कहानी ने मोड़ लिया। दिल्ली की एक पार्टी में मारूफ फैशन डिज़ाइनर रोहित बिल की नज़र अर्जुन पर पड़ी। सिर्फ एक नज़र, बस इतना ही काफ़ी था। रोहित ने इस नौजवान में कुछ नया देखा, शायद एक फिल्मी शक्ल, क्योंकि उसकी एक मैग्नेटिक शख्सियत थी और वो चेहरा, हाँ वही अर्जुन रामपाल का फिल्मी चेहरा। अर्जुन को फौरन रोहित बिल के शोज़ में बतौर मर्द मॉडल मुंतखब कर दिया गया। साल था 1994 और अर्जुन रामपाल को सोसाइटी फेस ऑफ द ईयर करार दिया गया। जल्द ही वो हिंदुस्तान के पहले सुपर मॉडल बन गए। आलमी सुर्खियों में जगह बनाते हुए उनके क्रिटिक्स ने उनकी रैंप वॉक को बेमिसाल स्टाइल और एक क्लास करार दिया। वो सिर्फ चल नहीं रहे थे, वो इस स्टेज के हर इंच के मालिक थे। अर्जुन ने कई म्यूजिकल वीडियोस में भी काम किया। मिसाल के तौर पर बेकरार 1996, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया 1997 और डोंट मैरी माया 1998। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजू राय की नज़र अर्जुन पर पड़ी और उनके पास बड़े मंसूबे थे। 2001 वो साल जब अर्जुन रामपाल ने राजू राय की फिल्म
प्यार, इश्क और मोहब्बत से बॉलीवुड में कदम रखा। सुनील शेट्टी, आफ्ताब शिवदेसानी और कीर्ति रेड्डी के साथ। नाकरीन ने इस फिल्म को पसंद किया और सबसे ज़्यादा अर्जुन रामपाल को पसंद किया। क्रिटिक तरन अदाश ने लिखा, ये लड़का स्मार्ट लगता है और इंतहाई सच्चाई से अदाकारी करता है। उसने जज्बाती मनाजिर को जिस पुख्तगी से निभाया है वो नए अदाकार में कम ही देखने को मिलती है। एक पुरएतमाद डेब्यू। अर्जुन को फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू के लिए नामजद किया गया और स्क्रीन अवार्ड बराए बेहतरीन नए फनकार और आईफा अवार्ड बराए स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर भी मिला, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम हो गई। और फिर शुरू हुआ एक डरावना ख्वाब, दीवानापन, फ्लॉप। दिल है तुम्हारा, फ्लॉप। दिल का रिश्ता, फ्लॉप। असंभव, फ्लॉप। वादा, फ्लॉप। यकीन, फ्लॉप। एक अजनबी, फ्लॉप। डरना जरूरी है, फ्लॉप। सिर्फ 6 साल में अर्जुन रामपाल ने 14 मुसलसल फ्लॉप फिल्में दी। 14। हर नाकामी उनके एतमाद, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन और उनके फ्यूचर को खोखला कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी हालत ये हो गई थी कि वो घर का किराया तक अदा नहीं कर पा रहे थे। सुपर मॉडल जिसने कभी रैंप पर राज किया था, अब सर छुपाने की जगह के लिए जद्दोजहद कर रहा था। प्रोड्यूसर ने कॉल करना छोड़ दिया, डायरेक्टर्स आगे बढ़ गए। इंडस्ट्री ने उन्हें मामला ख़त्म ही समझ लिया था। एक छोटी सी उम्मीद की किरण फिर भी आई। 2002 की बेस्ट थ्रिलर आंखें उनकी पहली कामयाब फिल्म साबित हुई, मगर ये कामयाबी बहुत छोटी थी, जो कि अर्जुन के फ्यूचर को तब्दील नहीं कर सकती थी। अर्जुन रामपाल डूब रहे थे। फिर होती है शाहरुख खान की एंट्री। फरहान अख्तर की डॉन, शाहरुख खान मरकजी किरदार में, प्रियंका चोपड़ा बतौर हीरोइन। ये सिर्फ कोई और फिल्म नहीं थी, अर्जुन की आखिरी उम्मीद थी और शाहरुख खान सुपरस्टार ने उस पर भरोसा किया जब पूरी इंडस्ट्री ने अर्जुन से मुंह मोड़ लिया था। डॉन जबरदस्त हिट साबित हुई। यही वो फिल्म थी जिसने अर्जुन रामपाल के कैरियर को दोबारा जिंदा किया। नाकदीन और नाजरीन ने पहली बार देखा कि बेहतर स्क्रिप्ट मिलने पर अर्जुन क्या क्या कर सकता है। लेकिन अर्जुन रामपाल सेफ खेलने नहीं आए थे। फराह खान की ओम शांति ओम 2007, फिर शाहरुख खान के साथ, मगर इस बार अर्जुन हीरो नहीं विलन थे। मुकेश मेहरा, वो प्रोड्यूसर जो अपनी बीवी को कत्ल करता है, सबको धोखा देता है और कोई पछतावा नहीं। अर्जुन रामपाल ने इतनी अच्छी अदाकारी की कि इस किरदार से हमें नफरत हो गई और यही एक अजीम अदाकार की पहचान है। ओम शांति ओम 2007 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, बैरूने मुल्क भी और विद इन इंडिया भी। 1.48 बिलियन रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया। इस वक्त तक भारत की सबसे बड़ी हिट थी और अर्जुन रामपाल का कैरियर का सबसे बड़ा कामयाब कदम। विलन की आमद हो चुकी थी। फिर आया रॉक ऑन। अर्जुन बतौर जोसेफ, जो एक गरीब नजरियाती शख्स जो ये ना सीख सका कि रीमेक्स के दौर में मौसीकी से ज़्यादा खुद को बेचना ज़रूरी हो गया है। इस कैरेक्टर के लिए अर्जुन ने गिटार बजाना सीखा। वो सिर्फ मौसीकार बनने की अदाकारी नहीं कर रहे थे, वो वाकई में मौसीकार बन गए थे। अदाकारी धमाकेदार थी। क्रिटिक्स ने अर्जुन की बेमिसाल तारीफ की। क्रिटिक काज़मी ने लिखा कि अगर इंतखाब करना पड़े तो वोट अर्जुन रामपाल को जाएगा, जो नई पुख्तगी दिखाने में और हवा से उड़े बाल और गिटार बजाने के अंदाज के साथ शानदार लगते हैं। और फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ साबित कर दिया। 56 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स। अर्जुन रामपाल ने बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीता। फिल्म फेयर, आईफा और स्क्रीन, 4 बड़े अवार्ड जीतकर उन्होंने तारीख रकम की। 14 फ्लॉप से नेशनल अवार्ड तक। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक ऐलान था। अर्जुन रामपाल अब एक सीरियस अदाकार के तौर पर कबूल किए जा चुके थे। अर्जुन के कैरियर का सबसे कामयाब साल 2010। 3 मुसलसल हिट्स, हाउसफुल,
वी आर फैमिली और राजनीति। और राजनीति में अर्जुन ने पृथ्वी का किरदार अदा किया। उन्होंने आईफा और जी सिने अवार्ड्स में बेहतरीन स्पोर्टिंग एक्टर का एजाज जीता। कामयाबी के साथ अर्जुन को मिली आज़ादी, फिल्म चुनने की आज़ादी, और अर्जुन रामपाल ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। वो अब रिवायती हीरो के किरदारों के पीछे नहीं भागेगा। वो ग्रे कैरेक्टर करेगा, मुश्किल किरदार करेगा। फिर आया रावण। अर्जुन ने टाइटल किरदार अदा किया। रावण एक वीडियो गेम विलन जो हकीकी दुनिया में दाखिल हो जाता है। ये एक ऐसा किरदार जिसके लिए प्रोस्थेटिक्स, सख्त जिस्मानी तब्दीली और खौफनाक मौजूदगी दरकार थी, क्योंकि मद्दे मुकाबिल थे किंग खान, शाहरुख खान। अर्जुन ने इस फिल्म में बहुत अच्छी अदाकारी की और उसकी अदाकारी को पसंद किया गया। 2013 में डी-डे में अर्जुन ने रुद्रा प्रताप सिंह का किरदार अदा किया, एक रा के एजेंट का। फिल्म ने एक्शन और जासूसी थ्रिलर्स की रेंज को नुमायां किया। 2013 चक्रव्यूह फिल्म। प्रकाश झा की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में अर्जुन ने नक्सलिज्म की दुनिया में फंसे एक कम्प्लेक्स किरदार को निभाया। इस समाजी सियासी ड्रामे ने उसे इखलाकी तौर पर ग्रे किरदारों की तलाश का मौका दिया। डैडी 2017 ये जाती था। अर्जुन ने सिर्फ अदाकारी नहीं की, उसने अपनी कंपनी के तहत ये फिल्म प्रोड्यूस भी की थी और स्क्रीन प्ले भी लिखा था। उसने अरुण गौली का किरदार अदा किया था, जो गैंगस्टर से सियासतदान बना। एक हकीकी जिंदगी का कैरेक्टर जो तनाज़ात, वायलेंस और कम्प्लेक्सिटी में घिरा हुआ था। अर्जुन ने किरदार के लिए खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर बदल डाला। उसने अपना वजन बढ़ाया, बॉडी लैंग्वेज तब्दील की और गौली के अंदाज का मुतालिया किया। उसकी अदाकारी को क्रिटिक्स ने बेहद पसंद किया और ये साबित हुआ कि अर्जुन वो खतरात मोल लेता है जो दूसरे नहीं लेते। 2023 भगवंत केसरी। अर्जुन ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बतौर विलन डेब्यू किया। अपने कैरियर के इस मरहले पर वो आराम से अपने एजाज़ात पर जीते रह सकते थे, मगर उन्होंने इंडस्ट्री में नए चैलेंजेस को कबूल किया, ये साबित करते हुए कि वो अब भी तरक्की की भूख रखता है। अर्जुन रामपाल ग्रे और नेगेटिव किरदारों की तरफ क्यों खिंचता है? उसका जवाब 3 अहम वजूहात में है। 1, ग्लैमर से ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी। अर्जुन ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि उसे विलन और अखलाकी तौर पर कम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हीरो के मुकाबले में ज़्यादा दिलचस्प लगते हैं। इन किरदारों में नफ्सियाती गहराई होती है और ये एक ऐसा चैलेंज होता है जिसमें वो अपने ऑडियंस को नाकाबिले मुआफ़ी किरदारों से भी हमदर्दी दिला सकते हैं। ओम शांति ओम में मुकेश मेहरा सिर्फ बुरा नहीं, वो दिलकश भी है, वो कामयाब भी है और ख़ुद को दुरुस्त भी समझता है। यही कम्प्लेक्सिटी अर्जुन को पसंद है। दूसरा, मॉडल से अदाकार बनने के स्टीरियोटाइप को तोड़ना। जब आप सुपर मॉडल से अदाकार बनते हैं तो फ़र्ज़ किया जाता है कि आप सिर्फ खूबसूरत चेहरा हैं, आप सिर्फ रोमांटिक किरदार करेंगे और फिर आराम से गायब हो जाएंगे। अर्जुन ने इस नैरेटिव को कबूल करने से इनकार किया। रावण, डैडी में अरुण गौली और अब धुरंधर में मेजर इकबाल जैसे किरदार चुनकर वो साबित कर रहा है कि वो पहले अदाकार है, उसका चेहरा बाद में आता है। 3, मुसलसल खुद को ईजाद करना। री इन्वेंशन अर्जुन के कैरियर की पहचान है। पहले मॉडल से अदाकार बने, फिर 14 फ्लॉप से नेशनल अवार्ड्स विनर बने, तीसरा हीरो से विलन बने। हर तब्दीली उसने सोच समझ कर की, बहादुरी से की और शौरी तौर पर की। अपनी आने वाली फिल्म धुरंधर के बारे में एक बयान में अर्जुन ने कहा कि इस कहानी में एक ख़ास किस्म की कड़वाहट और ग्रेनेस है और ये ऐसा कुछ है जो कि ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो यही है अर्जुन रामपाल की फ़िलासफ़ी। अगर चीज़ आसान हो तो वो काबिल कदर नहीं होती। 5 दिसंबर 2025 सिनेमा घरों में जब धुरंधर रिलीज़ होगी। डायरेक्टर आदित्य धर की ये तख्लीक है एक जासूसी थ्रिलर जो हकीकी वाक़यात और पाकिस्तान के लियारी गैंगवार्स और भारतीय इंटेलिजेंस के मुदाखलत से मुतासिर है। कास्ट बहुत ताकतवर है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल। और अर्जुन
वो एक मेजर का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन सबसे खौफनाक ये बात है कि उसे एंजल ऑफ डेथ कहा जा रहा है। नवंबर 2024 में जारी होने वाले फर्स्ट लुक पोस्टर में अर्जुन छोटे बाल, घनी दाढ़ी, होंठों में सिंगार और खौफनाक नजर के साथ दिखाई देते हैं। चमड़े की जैकेट में मलबूस, उंगलियों में चमकती हुई अंगूठियां, तब्दीली मुकम्मल है। फैंस ने अर्जुन की इस लुक का मवाजना एनिमल में बॉबी देओल से किया है और उसे बॉबी देओलिफिकेशन ऑफ अर्जुन का नाम दिया है। 25 नवंबर को जारी होने वाले ट्रेलर का आगाज एक दिल दहलाने वाले टार्चर सीन से होता है, जिसमें अर्जुन का किरदार दिखाया गया है। ये सिफाक दिखाई देता है, ये शदीद दिखाई देता है और बहुत कम्प्लेक्स दिखाई देता है। एक बयान में अर्जुन ने कहा, ये फिल्म वो नहीं जो मैंने पहले कभी देखी हो। ये बेहतरीन रिसर्च पर मबनी है और बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई फिल्म है और यूनिट के हर शोबे ने अपना बेहतरीन काम किया है। मैंने आदित्य को गले लगाया जब मैंने ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म के लिए मोहब्बत देखी। उसने मजीद कहा कि इस कहानी में एक मखसूस किस्म की कड़वाहट है और एक ग्रेनेस है और ये नाजरीन के लिए वाकई नया अनदेखा है। मैं यकीन नहीं कर सका कि आदित्य ने ये कैसे कर दिखाया, क्योंकि ये सब कुछ नाकाबिले यकीन दिखाई देता है। धुरंधर 280 करोड़ के बजट पर बनी है और उसका दौरानिया 3 घंटे 32 मिनट है। ये हालिया बरसों की सबसे बड़ी जासूसी ड्रामों में से एक है और नेटफ्लिक्स ने उसके डिजिटल राइट्स भी हासिल कर लिए हैं, जो 30 जनवरी 2026 के आसपास वहां पर रिलीज होंगे। कुछ लोगों का मानना है कि ये अर्जुन रामपाल का अब तक का सबसे खौफनाक रूप है और शायद इसका सबसे यादगार भी। अर्जुन रामपाल का सफ़र कोई परियों की कहानी नहीं, ये स्ट्रगल की कहानी है। रनवे से फिल्मी पर्दे तक, 14 फ्लॉप से नेशनल अवार्ड तक, रोमानवी हीरो से बॉलीवुड के सबसे मुतासिर कुन विलन्स तक, ये है अर्जुन रामपाल की कहानी। उसने फार्मूला फॉलो नहीं किया, उसने उसी फार्मूले को दोबारा लिखा। धुरंधर उसके कैरियर की कोई आम फिल्म नहीं होगी, ये उसकी दहाइयों की मेहनत, तब्दीली के आर्ट में महारत और आसान रास्ता चुनने की बजाय मुश्किल रास्ता चुनने का नतीजा होगा। एंजल ऑफ डेथ 5 दिसंबर 2025 को जब भी अर्जुन रामपाल स्क्रीन पर दिखाई देगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो बॉलीवुड के सबसे कम सराहे जाने वाले मगर बेहद नंडर अदाकारों में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन रामपाल की कहानी। वो आदमी जिसने गिरकर रहने से इनकार किया, वो अदाकार जिसने रोशनी के बजाय सायों को चुना, वो फिनिक्स जो एक बार नहीं 2 बार राख से उठा और वो अभी तो सिर्फ आगाज पर है। अगर आपको अर्जुन रामपाल की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अर्जुन रामपाल का कौन सा किरदार आपका पसंदीदा है।